3 अक्टूबर 2017 सुबह के 6 बजे ये औरत अपने घर से रोते हुए बाहर आती है और बोलती है कि मेरे परिवार को किसी ने मार दिया है, कोई मेरी मदद करो। आसपास के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं और इसके घर के अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हॉल के बेड पे 3 बच्चों की लाश थी जिनका सिर काटा गया था। तभी उनमें से एक देखता है कि रूम से खून बहता हुआ हॉल की तरफ आ रहा है। उस रूम के अंदर भी 2 लोगों को मारा गया था, उनका भी सिर काटा गया था और छाती के ऊपर लगातार चाकू भोंका गया था। छाती के अंदर के पार्ट्स बाहर आ रहे थे, लेकिन ये लोग थे कौन और इस औरत से इनका क्या रिश्ता था, हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसा भी हो अच्छे होंगे। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं YouTube पे 2 चैनल रन कर रहा हूँ एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस, ताकि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये केस राजस्थान के अलवर का है और इसमें 5 लोगों की जान गई है। ये केस हमें सिखाता है कि एक औरत पैसों के लिए कहां तक गिर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट अलवर मर्डर केस। एक परिवार जो अलवारा के शिवाजी पार्क इलाके में रहता था। इस परिवार में 5 लोग थे। बनवारी लाल शर्मा, उनकी वाइफ संतोष शर्मा और उनके 3 बेटे थे, अमन, हैप्पी और अज्जू। दोनों की शादी 1999 में हुई थी। बनवारी लाल सुपरवाइजर थे तो उनकी सैलरी भी कम थी और उनके बीबी के खर्चे बहुत ज्यादा थे। संतोष शर्मा भी पढ़ी लिखी थी, उनको टाइकोंडो आता था। उन्हें लगता था कि मेरे पति कोई काम के नहीं है, अपने शौक को पूरा करने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। संतोष अपने पति से पूछती है और टाइकोंडो क्लास ज्वाइन कर लेती है और साथ ही वो स्कूल में बच्चों को भी सिखाती है, जिससे वो काफी पैसे कमा रही थी। संतोष अपने आप को दूसरे टीचर या लोगों से कंपेयर करती थी कि उनके पास गहने हैं, अच्छी साड़ियां हैं, पर मेरे पास क्यों नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर संतोष बनवारी लाल से झगड़ा करती थी, लेकिन वो एक सुपरवाइजर थे तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। संतोष को स्कूल से बोला जाता है कि उदयपुर में एक कैंप लगा है, आप वहां जाकर और भी अच्छे से टाइकोंडो की ट्रेनिंग लीजिए और यहाँ आकर बच्चों को सिखाइए। संतोष उदयपुर जाती है और ट्रेनिंग करती है। वहाँ इसे एक हनुमान नाम का लड़का मिलता है, दोनों में बातचीत होती है। एक दिन हनुमान संतोष को रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे अच्छे खाना खिलाता है। संतोष मन में सोच रही थी कि मेरे पति तो मुझे कभी ऐसा जगह लेकर नहीं गए और ना ही बच्चों के साथ घुमाने गए। संतोष को हनुमान के पास पैसा दिखता है, यहीं पे दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज होता है और दोस्ती भी गहरी हो जाती है। घर जाने के बाद भी संतोष हनुमान से देर रात तक बात करती थी। दोनों कई बार मिलने का प्लान भी करते हैं और मिलते मिलते दोनों को प्यार हो जाता है। संतोष 35 साल की थी और हनुमान उससे 10 साल छोटा था। वो 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन फिर भी ये सब करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचती है, क्योंकि उसे लग्जरी लाइफ चाहिए थी। उसके बाद दोनों कई बार इंटीमेट भी होते हैं। आप एक बार सोचो, संतोष शर्मा जिसके बड़े बड़े बेटे हैं, अमन का उम्र 17 साल है, हैप्पी का 15 साल और अज्जू का 12 साल, जिसके बेटे इतने बड़े बड़े हो, वो अपने पति को छोड़कर किसी और के लिए पागल थी। जब उन तीनों को पता चलेगा कि मेरी माँ किसी और के साथ सो रही है, तब उन तीनों को कैसा लगेगा। और ऐसा ही होता है। उसका बड़ा बेटा राहुल अपने माँ को हनुमान से बात करते हुए सुन लेता है और वो बात नॉर्मल नहीं थी। वो अपने पिता को बताता है, दोनों मिलकर संतोष को समझाते हैं। अमन बोलता है कि माँ ये सब छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं मानती है और वो हनुमान से और भी फ्रीडम के साथ मिलती है। कभी कभी वो 3-4 दिन तक हनुमान के पास रहती, उसके रूम पे, और हमेशा अपने पति के साथ लड़ाई करती। अब वो अपने बच्चे को भी पसंद नहीं करती थी और उसे हनुमान के साथ ही रहना था, लेकिन दोनों के बीच में उसका पति और उसका बड़ा बेटा अमन आ रहा था। अब संतोष सोचती है कि अगर मुझे हनुमान के साथ रहना है तो इन दोनों को रास्ते से हटाना ही होगा और वो उन्हें मारने का डिसाइड करती है। संतोष हनुमान के साथ मिलकर 1 साल तक प्लानिंग करती है। वो उन्हें मारने के बाद हर एक रास्ते को बंद करना चाहती थी जिससे पुलिस उन तक पहुंच सके। हनुमान फर्जी आधार कार्ड से 2 सिम कार्ड खरीदता है और संतोष से बोलता है कि इसका यूज हम तभी करेंगे जब हम तुम्हारे बेटे और पति को मारने वाले होंगे, और 2 चाकू ऑर्डर करते हैं, एक नुकीला भोंकने के लिए और एक काटने के लिए। हनुमान संतोष को बोलता है कि अब तुम अपने पति और बच्चों के सामने ऐसा दिखाओ कि अब तुम सुधर गई हो, और वो वैसा ही करती है। वो अपने पति और बच्चों का भरोसा जीतती है। 1 साल के प्रॉपर प्लानिंग के बाद अब वो दिन आता है जब उनका मर्डर होने वाला था। हनुमान इस प्लान में अपने 2 दोस्त को शामिल करता है और संतोष को नशे की दवाई देता है और बोलता है कि तुम किसी भी तरह से इसे अपने परिवार को खिला देना, तभी ये प्लान अच्छे से काम करेगा। उस दिन संतोष की छोटी बहन अपने एक बेटे के साथ आई हुई थी। उसके बेटे के नाम था निकी। संतोष सिर्फ अपने पति और अपने बड़े बेटे अमन को मारना चाहती थी,
उस दिन संतोष अपने घर में खुशी का माहौल रखती है और बोलती है कि आज घर में कुछ अच्छा बनेगा। वो अच्छे अच्छे खाना बनाती है और एक चटनी पीसती है। उसी में वो नींद की दवा मिला देती है। उसकी बहन उसको कुछ मिलाते हुए देखती भी है, लेकिन उसे शक नहीं होता है। रात को सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं, लेकिन अमन चटनी नहीं खाया था और सब लोग सोने चले जाते हैं। जब हनुमान को लगता है कि सब लोग गहरी नींद में हैं, तब वो हनुमान को कॉल करके बुलाती है। वो अपने 2 दोस्त के साथ आता है और सबसे पहले उस रूम में घुसता है जहां उसके पति और बड़े बेटे सो रहे थे। संतोष रूम के एक कोने में खड़ी हो जाती है और ये तीनों सबसे पहले उसके पति का गला काटते हैं। उनके खून के छींटा उनके बड़े बेटे के मुंह पे गिरता है। जैसा ही अमन आँख खोलता है, हनुमान उसका भी गला काट देता है। हनुमान को लगता है कि नशे की दवाई अच्छे से काम नहीं की है, क्योंकि अमन ने आँख खोल लिया था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने चटनी खाया ही नहीं था। उनका गला काटने के बाद वो उन दोनों के ऊपर चढ़ जाता है और नोखीला चाकू निकालकर उनके छाती पे लगातार वार करता है। उन्हें इतना बेरहमी से मारा गया था कि उनके छाती के अंदर के पार्ट्स बाहर आ रहे थे और संतोष अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। अब ये तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हॉल में संतोष के दोनों बेटे और एक भतीजा सो रहा था। जब हनुमान जा रहा था, तब उसका पैर उनमें से एक से टकराता है और वो हल्का सा नींद से जाग जाता है। हनुमान उन तीनों का भी गला काट देता है। संतोष एक बार भी मना नहीं करती है। उसे लगता है कि शायद ये बड़े होकर मुझे ही रोकेंगे, इसलिए इसको भी मार दो, और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। संतोष दूसरे रूम में जाकर अपनी बहन के साथ सो जाती है। वो सुबह के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से ड्रामा करना है। 3 अक्टूबर 2017 सुबह के 6 बजे संतोष रोते हुए घर से निकलती है और अपना ड्रामा स्टार्ट करती है। मेरे को ना ले जा रहे हैं जयपुर बैठी है, मेरे को ले चलो। पुलिस को वहां बुलाया जाता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब वो कुछ नोटिस करते हैं। घर के सारा का सारा सामान वैसा का वैसा ही था, यानी कि जो भी इनको मारने के लिए आया था वो चोरी के इरादे से नहीं आया था। संतोष बोलती है कि शायद इनके भाई जमीन हड़पने के लिए इनको मार दिए होंगे, लेकिन मारते वक्त थोड़ा भी शोर नहीं हुआ था। इससे पुलिस को थोड़ा सा शक हो रहा था। जब वो किचन में जाते हैं, तब उन्हें सिलबट्टे पे कुछ पीसा हुआ मिलता है। पुलिस को थोड़ा बहुत शक संतोष पे था, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए था। पुलिस वाले संतोष के कॉल रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। तब उनको पता चलता है कि संतोष हनुमान नाम के लड़के से रेगुलर बात करती थी, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन दोनों में कोई बात नहीं हुआ था। पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले हनुमान के घर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं था। जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, तब उन्हें खून से सना हुआ एक कपड़ा मिलता है, जिसको पहनकर इसने 5 लोगों का मर्डर किया था। अब पुलिस वाले कन्फर्म थे कि इनको मारने वाला संतोष और उसका बॉयफ्रेंड ही है, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है और उनसे बोलती है कि संतोष ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब तुम लोग भी अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम लोगों की सजा उससे ज्यादा होगी। और ये लोग पुलिस को सारा सच्चाई बता देते हैं। संतोष को भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन वो कोर्ट में पलट जाती है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस वाले एक एक करके सारा सबूत रखते हैं। 5 लोगों को मारने के बाद भी इनको फांसी की सजा नहीं होती है। इन चारों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। संतोष अपने हवस और पैसों के लिए अपने 3 बेटे, एक भतीजे और पति को जान से मार देती है। जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था, तब मेरा दिमाग खराब हो चुका था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसा ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में।